मरियम नवाज साहिबा को एक कहीं से ख्वाहिश का इजहार किया गया है। आपको पता है किसकी ख्वाहिश मानती हैं वो? तो ख्वाहिश ये आई है कि जनाब बसंत मनाई जाएगी और इसके पीछे आइडिया ये है कि नौजवानों की डाइवर्जन लगाई जाए, नौजवानों की तवज्जो एक फेस्टिवल की तरफ की जाए, एक त्यौहार मनाया जाए और उस तरफ नौजवानों की तवज्जो कर दे, ताकि एक बसंत का फेस्टिवल आए, सारे कहें जी कमाल कर दिया इन्होंने और फेस्टिविटी में चले जाएं। तो ये जो दिन होंगे एहतजाज के जिसमें मोमेंटम बन रहा होगा, उसमें हम बसंत करके तो तवज्जो लोगों की इस तरफ कर देंगे और एक त्यौहार पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखें जी पंजाब में कितना कमाल काम हो रहा है। अब ये तो है इनकी ख्वाहिश। अदालत के अंदर इन्होंने 27 किस्म की इन्होंने नुकात बताए अदालत में कि ये हमारा सिक्योरिटी प्लान है, हम बहुत सारे रिक्शे लाएंगे, हम बहुत सारा जो है वो लोगों को तारें प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, हम गला नहीं कटने देंगे। ये इनका दावा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर बसंत हो जाती है तो इन्हें पूरे पंजाब की पुलिस को लाहौर में और जो बसंत का इलाका है वहां पे लाना पड़ेगा और इस बात का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इमरान खान के नाम वाली, कैदी नंबर 804 वाली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली पतंग हवा में ना आए, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बेशुमार पतंगबाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं और लाहौर जहां पे ये फेस्टिवल करवाना चाह रहे हैं वहां पे लोग पागलों की तरह इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। लाहौर के 44 हलकों में से 41 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीती है। सिर्फ 3 हलकों में PMLN को कामयाबी मिली है, यानी 10% के करीब वो बाकी बचे हैं, बाकी PTI है, बहुत तगड़ी है लाहौर में। तो ये कैसे रोकेंगे? ये मुमकिन नहीं है। गुंजान आबाद शहर है, हर तरफ इतनी आबादियां हैं, हर छत पे पुलिस चढ़ नहीं सकती, ये मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन चलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए ना मुझे ये भी पता है कि ये अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा के ना मुफ्त ऐसी गुडियां बांटेंगे जिनमें इनकी अपनी प्रमोशन होगी, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि लोग पैसे खर्च लेंगे लेकिन इनकी गुडियां नहीं उड़ाएंगे। मैं जानता हूं ना लाहौरियों को, लाहौरी बहुत जिंदा दिल है, इनका बड़ा तमाशा लगने वाला है, आप ये देखते जाइए। नाज़रीन, पंजाब में हालात ये है कि पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों में मरीजों के हवाले से एक सर्वे किया और अपना ही पोल खोल दिया अपने सर्वे में। यहां पे जो मरीज हैं उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। उन्होंने कहा जी हमें मुफ्त अद्वियात नहीं मिलती, तिब्बी अमला जो है वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, सहूलियात का अस्पतालों में फुकदान है, बेड मिल नहीं रहे, अस्पतालों में दाखिल नहीं किया जा रहा और रिश्वत की शिकायत भी सामने आई है। ये इनकी इस वक्त तक की सूरत हाल है। एक और नाज़रीन खबर मैं आपको देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, इनको गिरफ्तार करने के लिए अदालत बार बार वारंट जारी कर रही है, पकड़ो इनको, गिरफ्तार करो इनको। ऑर्डर बहुत ऊपर से आया हुआ ना, क्योंकि DG ISPR ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में अपने अजाइम बताए थे और इनके बारे में पहले से ही उन्होंने एक फैसला सुना दिया था। अब ये दोनों जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, दोनों जो मुअज़्ज़िज़ वकील हैं, ये जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां जाके ये दरखास्त करते हैं कि जनाब हमारी दरखास्त सुनी जाए और हंगामी बुनियाद पे ये कहते हैं कि हमें सुना जाए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें गिरफ्तार करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये दरखास्त लग ही नहीं रही, ये हंगामी दरखास्त है, जिस दिन आती है उसी दिन लगती है, जुम्मे को भी नहीं लगी, हफ्ते को भी नहीं लगी और अब पता चल रहा है कि पीर वाले दिन के लिए जो रोस्टर बना है उसमें भी नहीं है। यहां से आप अंदाजा कीजिए कि अदालतों को कैसा कंट्रोल कर दिया गया है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है कि किसकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगनी है और किसकी नहीं लगनी। मैं अपने सोर्स से बात कर रहा था इमरान खान के केस के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो ऑडियो तैयार हो रही है इमरान खान के बारे में, या हुई है या हो रही है, जो काम आप कर रहे हैं या जो काम वो लोग कर रहे हैं, ये ऑडियो आप कहीं कोर्ट में भी पेश की जाएगी? उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, इमरान खान को कोर्ट में पेश करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को जेल में रखने के लिए अदालत को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदालत को हुक्म देने की जरूरत है। अदालत वही करेगी जो उन्हें कहा जाएगा। ये तो सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए ऑडियो जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है और वो ऑडियो अब कुछ लोगों को सुनवाई जाएगी या सुनवाई जा चुकी होगी, अभी कुछ दिनों में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बड़ा अजीब काम किया। जब जीशान ने इंजीनियर को कहा कि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, जो आप लोगों ने मुझे सवालात फीड करने की कोशिश की इमरान खान के बोगस में उसके खिलाफ, यानी आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ मजहबी नौइयत के घटिया सवाल मुझे फीड करने की कोशिश की, मैंने आपकी वो कॉल रिकॉर्ड कर दी।
तो इंजीनियर साहब ने कहा आपकी तरबियत ही गलत हुई है, माँ बाप तक पहुंच गए, ये कहा आपको ये करना ही नहीं चाहिए, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है, आपको इसकी इजाजत नहीं है, ये बातें करते रहे। लेकिन वही इंजीनियर एक और बयान में क्या कहता है, एक और बयान में कहता है कि इमरान खान साहब की वो ऑडियोज आ गई ना तो पता चल जाएगा कितना डट के खड़ा है। यहां नहीं कह रहा कि गैर इखलाकी काम है, यहां नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मां बाप ने उनकी गलत तरबियत की है इन जर्नैलों की जो कॉलें रिकॉर्ड कर रहे हैं जेल के अंदर, वहां नहीं कह रहा। अंदाजा करें, जब अपनी कॉल रिकॉर्ड हो गई तो मेयार कुछ और बना लिया, जब कॉल रिकॉर्ड हो गई, इमरान खान की बातचीत रिकॉर्ड हो गई, वहां पे मेयार कुछ और बना लिया। वहां क्या इमरान खान से पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। और खुद की है 2 नंबरी, इमरान खान तो करता है ना बातें, और ये नजम सेठी कह रहे जी वो तो डट के खड़ा है, पीछे नहीं हट रहा। और नजम सेठी ने यह भी बताया, नजम सेठी किसका आदमी है, किनके साथ उनके ताल्लुकात है, सब जानते हैं। तो नजम सेठी साहब ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो अमेरिका से लोग आए थे वो भी इमरान खान को मिलवाए गए, 2.5 घंटे इमरान खान के जाके लोग मिलते गए हैं और इमरान खान इनकार करते रह गए, मैं कोई डील नहीं करता भाई इनसे। इंजीनियर साहब ऐसा बता रहे हैं जैसे कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है और इमरान खान तो कह रहे हैं जी डील करो डील करो। ये कोई और पिक्चर दे रहे हैं, वो कोई और पिक्चर दे रहे हैं और दोनों एक ही तरफ से आए हुए हैं। अजीब कंफ्यूजन पैदा की हुई है। इंजीनियर साहब जो है ना वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे थे लेकिन बहुत बुरी तरह क्लीन बोल्ड हुए हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी भी उन्होंने वार ली है। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तीसरे दिन तीसरी बात करते हैं। जो आदमी अपनी जुबान पे खड़ा ना रह पाए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? यानी सियासत में आके ना अपना बेड़ा ही गर्क कर दिया। बहरहाल चले, मर्जी है उनकी, जो मर्जी करे अपने साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का हतमी फैसला कर लिया। वहां भी बड़ी बादनियात है, कभी डिटेल में बताऊंगा कि ग्रीनलैंड में क्या क्या है और किसको क्या चाहिए। लेकिन अपने अहम तरीन जो नेटो के इत्तेहादी हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है, ट्रंप ने उनके ऊपर जून से 10% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। नेटो के इत्तेहादी हैं कौन कौन? फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड और भी ममालिक हैं। इनके ऊपर जनाब उन्होंने 1 जून से 25% तक इनका टैरिफ हो जाएगा, 10% मजीद लगा दिया इनके ऊपर। तो अब ना दुनिया थोड़ी सी चेंज हो रही है। यूरोप अमेरिका के ऊपर बहुत इन्हिसार करता था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीजों को आने के बाद बदल दिया है। अब यूरोप ये भी सोचना शुरू हो गया कि उधर चाइना बहुत बड़ी ताकत है, रशिया उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, हम अमेरिका के टोकरी में अपने सारे अंडे डाल के बैठे हुए हैं और अमेरिकन जो हैं वो अब हमें कुछ बातों पे अमेरिकन प्रेसिडेंट आंखें दिखा रहे हैं। अब क्या ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की भी पॉलिसी है? देखिए बहुत सारे सवालात यहां पे जन्म ले रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई और डोनाल्ड ट्रंप को अब जो भी चीज नजर आती है ना वो सिर्फ अमेरिकी मफाद देखते हैं। वो नहीं देखते कि ये जनाब मफाद किसी और मुल्क का है, कोई इत्तेहादी मुल्क है, कोई दोस्त मुल्क है, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं जनाब कि अगर फायदा अमेरिका का हो रहा है ना किसी चीज में तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी लेवल तक जाते हैं। अब ये फिलहाल ये चीजें हो रही हैं, इसके साथ हम इसके ऊपर हम नजर रखेंगे, चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सियासत.pk का नादरीन दफ्तर बिलाखिर बंद हो गया। जुल्म और जबर की एक और दास्तान लिखी गई है, ये हमारे दिल पे लिखी गई है। हम इसे याद रखेंगे और भूलने उनको भी नहीं देंगे जिन्होंने ये दफ्तर हमारा एक और बंद करवा दिया है। और मजीद खबरें अगले वीलॉग में देता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।